अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें तजवीद के साथ कुरान मजीद पढ़ने की, पढ़ाने की और इस पर अमल करने की तौफीक अता फ़रमाए। आमीन सुम्मा आमीन। तो आज हम इंशाअल्लाह ताला पारा अलिफ लाम मीम सूरतुल बक़रा सफ़ा नंबर 14 आयत नंबर 60 पढ़ते हैं। पहले हम तिलावत करेंगे, किरत से पढ़ेंगे, फिर इजराए कवायद से पढ़ते हैं। सबक शुरू करने से पहले मेरी छोटी सी गुजारिश है आपसे, आप अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को पहले सब्सक्राइब कर लें, मेरी वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा सवाब की नीयत से शेयर करें। बेल आइकन को प्रेस कर दें, नोटिफिकेशन ऑल पर क्लिक कर दें ताकि जैसे ही मैं वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए और आप मेरी वीडियो आसानी से देख सकें। चलिए ताऊज़ और तस्मीह पढ़ते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वइज़ इस्तस्क़ा मूसा लिक़ौमिही फ़क़ुलना इज़रिब बिअसाकल हजर फ़न्फ़जरत मिन्हु इस्नता अशरता ऐना क़द अलिम कुल्लु उनासिम मशरबहुम कुलू वशरबू मिर रिज़्क़िल्लाहि वला तअसौ फिल अर्दि मुफ़सिदीन। चलिए इजराए कवायद से पढ़ते हैं। देखिए वाव के ऊपर ज़बर है, बगैर खींचे पढ़ेंगे हुआ। वाव को जब अदा करेंगे तो होंठों की ना तमाम गुलाई से अदा करेंगे, होंठों को मुकम्मल गोल करेंगे। हुआ हमज़ा के नीचे ज़ेर है, बगैर खींचे पढ़ेंगे ई। दाल के नीचे ज़ेर है, आगे सीन साकिन है, दाल को सीन साकिन से मिलाएंगे। दाल जो है नरमी वाला हरूफ है, नरमी से अदा करेंगे। सीन जो है सख्ती और सीटी वाला हरूफ है, तो इसे सख्ती और सीटी से अदा करेंगे। जैसे वाइदिस, ता के ऊपर ज़बर है, आगे सीन साकिन है, ता को सीन साकिन से मिलाएंगे, सीन को सख्ती और सीटी से अदा करेंगे। तस, कौफ के ऊपर खड़ा ज़बर है, एक अलिफ की मिकदार खींच कर पढ़ेंगे। कौफ हरूफ इस्ताला में से है, मोटा पढ़ा जाएगा। जैसे क़ा मिलाकर पढ़ते हैं वाइदिस्तस्क़ा, वाइदिस्तस्क़ा। देखिए साथ कौफ के साथ जो या जुड़ा हुआ है, इसका नाम ना जोड़ में लेंगे और ना रवा में लेंगे, क्योंकि इसके ऊपर ज़बर ज़ेर पेश कुछ भी नहीं है। तो ये जो 7 लफ्ज़ लिखे हुए आते हैं अलिफ वाव या, तो इनका नाम जोड़ रवा करते वक्त नहीं लेते, ये जो हरूफ हैं साइलेंट होते हैं। मीम के ऊपर पेश है, आगे वाव साकिन है, मीम को वाव साकिना से मिलाएंगे। ये वाव मद्दा है, एक अलिफ की मिकदार खींचकर पढ़ेंगे। मू, सीन के ऊपर खड़ा ज़बर है, एक अलिफ की मिकदार खींचकर पढ़ेंगे। सा, देखिए इसके साथ या लिखा हुआ आया है, लेकिन हम नाम नहीं लेंगे इसका, ठीक है। बाज़ लोग इसको पढ़ते हैं मूसी, ठीक है, तो या पढ़ लेते हैं, तो या नहीं पढ़ना। मूसा, लाम के नीचे ज़ेर है, बगैर खींचे पढ़ेंगे ली। कौफ के ऊपर ज़बर है, आगे वाव साकिन है, ये वाव लीन है, इसको नरमी और जल्दी से अदा करेंगे। कौफ हरूफ इस्ताला में से है तो मोटा अदा करेंगे। ली कौ, ली कौ। मीम के नीचे ज़ेर है, बगैर खींचे पढ़ेंगे मी। हा के नीचे खड़ी ज़ेर है, एक अलिफ की मिकदार खींचकर पढ़ेंगे ही। मूसा लिक़ौमिही, हा जो है सीने से अदा करेंगे, ठीक है। फ़ा के ऊपर ज़बर है, बगैर खींचे पढ़ेंगे फ़ा। ऊपर वाले दांतों के किनारे नीचे वाले होंठ के शक्म में लगाएंगे फ़ा।
कौफ के ऊपर पेश है, आगे लाम साकिन है, कौफ को लाम साकिना से मिलाएंगे। लाम के ऊपर जज़म है, जज़म वाला हर्फ हमेशा एक मरतबा पढ़ा जाता है अपने से पिछले मुतहरिक हर्फ से मिलकर। कौफ को लाम के साथ मिलाएंगे, कौफ हरूफ इस्ताला में से है, मोटा करेंगे। फ़क़ुल। नून के ऊपर ज़बर है, आगे दौद साकिन है, नून को दौद साकिन से मिलाएंगे। मिलाने की सूरत में हमज़तुल वसल हज़फ हो जाएगा। ठीक है, आपको मैंने नूरानी कायदे में जज़म वाली तख्ती में बताया है कि साकिन हर्फ की आवाज़ जो होती है उसके मखरज में रुक जाती है। ठीक है, तो अब इसके मखरज में रुक जाएगी, ख्याल करना है कि द्वाद में कलकला पैदा ना हो। जैसे फ़क़ुल नद, इस तरह पढ़ना है। बाज़ लोग पढ़ते हैं फ़क़ुल नद, इस तरह करके पढ़ते हैं, तो साकिन हर्फ की आवाज़ उसके मखरज में रुक जाए। फ़क़ुल नद। रा के नीचे ज़ेर है, आगे बा साकिन है, बा साकिना से बाद बा मुशद्ददा है। तो जब साकिन हर्फ और मुशद्दद हर्फ साथ साथ आ जाएं तो पहला साकिन हर्फ को छोड़ दिया जाता है, दूसरे मुशद्दद हर्फ से मिलाकर पढ़ा जाता है। ठीक है, तो रा को हम इस बा से मिलाते हैं। रा बा ज़ेर रिब, फ़क़ुल नदरिब। बा के नीचे ज़ेर है, बगैर खंचे पढ़ेंगे बी। आइन के ऊपर ज़बर है, बगैर खंचे पढ़ेंगे आ। आइन को हलक के दरमियान से अदा करेंगे आ। सौद के ऊपर ज़बर है, आगे अलिफ खाली है, ये अलिफ मद्दा है, एक अलिफ की मिकदार खींच कर पढ़ेंगे। सौद जो है हरूफे इस्ताला में से है, मोटा पढ़ा जाएगा। जैसे सौ। काफ के ऊपर ज़बर है, आगे लाम साकिन है, काफ को लाम साकिना से मिलाएंगे। जैसे कल, मिलाने की सूरत में हमज़तुल वसल हज़फ हो जाएगा। हा के ऊपर ज़बर है, जीम के ऊपर ज़बर है, रा के ऊपर ज़बर है, तीनों को बगैर खींचे पढ़ेंगे। हा को हलक के दरमियान से अदा करेंगे। हजरा, रा पुर पड़ी जाएगी। ठीक है, रा के ऊपर ज़बर है, पुर पड़ी जाएगी। हजरा। अब हम यहाँ से मिलाकर पढ़ते हैं। मूसा लिक़ौमिही फ़क़ुल नद्रिब बिअसाकल हजरा। रा की ज़बर मैंने इसलिए पढ़ी है ताकि मैं आपको वक़्फ़ करके बताऊँ। ठीक है, फ़क़ुल नद, देखिए द्वाद में कलकला पैदा नहीं हुआ। फ़क़ुल नद्रिब बिअसाकल हजरा। अब हम रा के ऊपर वक़्फ़ करते हैं, ठहरते हैं, यानी स्टॉप करते हैं। फ़क़ुल नद्रिब बिअसाकल हजर। देखिए वक़्फ़ की हालत में रा का ज़बर ख़त्म हो गया, रा साकिना हो गई, तो वक़्फ़ क्या हुआ? वक़्फ़ बिल अस्कान, साकिन की जमा है। ठीक है, वक़्फ़ बिल अस्कान यानी हमने मौकूफ़ अलैह को साकिन कर दिया। मौकूफ़ अलैह अरबी में बोलते हैं जिस हर्फ पर वक़्फ़ किया जाए। ठीक है, तो वह हमने आखिरी हर्फ को साकिन कर दिया, वक़्फ़ कर दिया, तो इसका वक़्फ़ का नाम क्या है? वक़्फ़ बिल अस्कान। आगे क्या है? तो है, वक़्फ़ मतलब की अलामत है, यहाँ पर हम वक़्फ़ करेंगे, रुकेंगे। आगे देखिए, फ़ा के ऊपर ज़बर है, आगे नून साकिन है, फ़ा को नून साकिना से मिलाएंगे। नून साकिन के बाद वाला हर्फ देखेंगे कौन सा हर्फ आ रहा है, तो ये 15 हरूफ इक्फ़ा में से फ़ा आ रहा है। फ़ा बारीक हर्फ है, इसलिए हम इक्फ़ा करेंगे, इक्फ़ा भी बारीक होगा। जैसे फ़न, फ़ा के ऊपर ज़बर, जीम के ऊपर ज़बर, दोनों को बगैर खींचे पढ़ेंगे। फ़ाजा, रा के ऊपर ज़बर, आगे ता साकिन है, रा को ता साकिन से मिलाएंगे, रा को पुर पढ़ेंगे। फ़न फ़जरत। मीम के नीचे ज़ेर है, आगे नून साकिन है, मीम को नून साकिना से मिलाएंगे। मिन, देखिए इस नून के बाद हमने क्या किया? इक्फ़ा, क्योंकि हरूफ़े इक्फ़ा के 15 हरूफों में से फ़ा आया। अब यहाँ पर देखिए नून साकिन है और फिर बाद वाला हर्फ देखेंगे कि कौन सा हर्फ आ रहा है, तो अब नून साकिन के बाद हरूफ़े हलकी में से, हरूफ़े हलकी के 6 हरूफों में से हा आया, तो हम नून को ज़ाहिर करके पढ़ेंगे, यानी ना तो इक्फ़ा करेंगे ना ही गुन्ना करेंगे। जैसे मिन, मिन ज़ाहिर करके पढ़ा हमने। हा के ऊपर पेश है, आगे ता साकिन है, हा को ता से मिलाएंगे, हा को सीने से अदा करेंगे, था को नरमी से अदा करेंगे। था में नरमी कैसे पैदा होगी? ज़बान की नोक ऊपर वाले दांतों के किनारे से लगाएंगे। ठीक है, ज़बान की नोक को ऊपर वाले दांतों के किनारे से लगाएंगे तो इसमें नरमी पैदा होगी। जैसे हुस,
हुस, ताकि सीटी ना आए। मिन हुस, नून के ऊपर ज़बर, बगैर खींचे पढ़ेंगे ना, ता के ऊपर ज़बर, आगे अलिफ खाली है, ये अलिफ मद्दा है, एक अलिफ की मिकदार खींच कर पढ़ेंगे ता, मिलाकर पढ़ते हैं फन फजरत मिन हुस्नता, आइन के ऊपर ज़बर है, आगे शीन साकिन है, आइन को शीन से मिलाएंगे, शीन की आवाज़ फैलती हुई महसूस होती है, ठीक है। आश, आइन को हलक से अदा करेंगे, आश, रॉ के ऊपर ज़बर, बगैर खींचे पढ़ेंगे, और रॉ को पूर पढ़ेंगे, और रॉ, ता के ऊपर ज़बर है, बगैर खींचे पढ़ेंगे ता, आश रोता, आइन के ऊपर ज़बर है, आगे या साकिन है, ये यालीन है, इसे नरमी और जल्दी से अदा करेंगे, आई, आए नहीं बोलेंगे, आई, नून के ऊपर दो ज़बर हैं, दो ज़बर की तनवीन में हम गुन्ना करेंगे, जैसे मिलाकर पढ़ते हैं अशरत आइनन। देखिए अभी हमने वक्फ नहीं किया, तो तनवीन में हमने क्या किया, गुन्ना किया, अशरत आइनन। अब देखिए हम वक्फ करेंगे, मिलाकर पढ़ेंगे, जैसे मिन हुस्नत अशरत आइना, मिन हुस्नत अशरत आइना। देखिए वक्फ की हालत में दो ज़बर की तनवीन को हमने अलिफ मद्दा में बदल दिया, तो जब हमने बदल दिया वक्फ किया तो इस वक्फ का नाम है वक्फ बिल इब्दाल, यानी मौकूफ़ अलैह कलमे के आखिरी हर्फ को बदल देना, ठीक है। अशरता आइना, तो वक्फ कौन सा हुआ, वक्फ बिल इब्दाल, आगे तो आ रहा है, वक्फ मतलब की अलामत है, तो यहाँ पर रुकेंगे। अगर हम ना रुकें, जैसे हम मिलाकर पढ़ें तो भी आपको कायदे की समझ आनी चाहिए, ठीक है। जब हम मिलाकर पढ़ेंगे तो दो ज़बर की तनवीन के बाद रूफ़े इक्फ़ा के 15 वर्ड में से क़ाफ आ रहा है, तो यहाँ पर मिलाने की सूरत में इक्फ़ा करेंगे। कैसे करेंगे, आइनन, इस तरह करके पढ़ेंगे, ठीक है। अगर वक़्फ़ करेंगे तो पढ़ेंगे आइना, ठीक है। क़ाफ के ऊपर ज़बर है, आगे दाल साकिन है, क़ाफ को दाल साकिना से मिलाएंगे, क़ाफ हरूफ़ इस्ताला में से मोटा पढ़ेंगे, दाल जो है हरूफ़ कलकला के 5 हरूफ़ों में से आ रहा है साकिन हालत में, तो यहाँ पर कलकला होगा, दाल की 2 मरतबा आवाज़ आएगी, यानी डबल साउंड आएगा, ठीक है। कलकला करेंगे। क़द, कैसे करेंगे, क़द, तिलावत के दौरान हालत वसल में जो कलकला होता है उसे कलकला सोरा कहते हैं, ठीक है। हम तिलावत कर रहे हैं और बीच में कलकला आ गया, तो ये कलकला कौन सा है, कलकला सोरा, यानी वीक कलकला, छोटा कलकला, नाजिक कलकला, ठीक है, इसको बोलते हैं कलकला सोरा। जैसे क़द, आइन के ऊपर ज़बर, लाम के नीचे ज़ेर, मीम के ऊपर ज़बर, तीनों को बगैर खींचे पढ़ेंगे। आलिमा, आइन को हलक के दरमियान से अदा करेंगे, आलिमा। काफ के ऊपर पेश है, आगे लाम मुशद्दद है, काफ को लाम मुशद्दद से मिलाकर पढ़ेंगे। मुशद्दद हर्फ हमेशा 2 मरतबा पढ़ा जाता है, एक मरतबा अपने से पिछले मुतहरिक हर्फ से मिलकर या अपनी हरकत के मुताबिक, दूसरी मरतबा अपने से अगले साकिन या मुशद्दद हर्फ से मिलकर, ठीक है। मुशद्दद हर्फ में 2 हर्फ छुपे हुए होते हैं, पहला साकिन और दूसरा मुतहरिक, तो इसको मजबूती और जमात से पढ़ा जाता है। जैसे कुल, काफ को लाम से मिलाएंगे कुल, फिर लाम के ऊपर पेश है तो इसको बगैर खींचे पढ़ेंगे लू। देखिए मुशद्दद हर्फ को हम 2 मरतबा पढ़ रहे हैं, कुल्लू, कुल्लू, क़द आलिमा कुल्लू। हमज़ा के ऊपर पेश है, बगैर खींचे पढ़ेंगे ऊ। नून के ऊपर ज़बर है, आगे अलिफ खाली है, ये अलिफ मद्दा है, एक अलिफ की मिकदार खींचकर पढ़ेंगे ना, ऊ ना। सीन के नीचे 2 ज़ेर हैं, आगे मीम मुशद्दद है। देखिए तनवीन के बाद यरमलून के मजमूए में से मीम मुशद्दद हालत में आ रहा है, तो यहाँ पर कौन सा कायदा होगा, इदगाम माल गुन्ना, ठीक है। यरमलून के मजमूए में से मीम आया तो हम क्या करेंगे, इदगाम माल गुन्ना, यानी इदगाम करेंगे, गुन्ना भी करेंगे। उनासिम, मीम के ऊपर ज़बर है, आगे शीन साकिन है, मीम को शीन से मिलाएंगे, मश, रा के ऊपर ज़बर, बा के ऊपर ज़बर, बगैर खींचे पढ़ेंगे, और रौबा, रापुर पड़ी जाएगी। हा के ऊपर पेश है, मीम साकिन है, हा को मीम साकिना से मिलाएंगे, हा को सीने से अदा करेंगे। जैसे हम मिलाकर पढ़ते हैं
उनासिम मशरबहुम, यहाँ पर इदगाम मालगुना हुआ, रा को हमने पुर पढ़ा, हा को हमने सीने से अदा किया। देखिए नूरानी कायदे में जज़म वाली तख्ती में मैंने आपको बताया था कि साकिन हर्फ का वक्फ और वसल एक होता है, यानी वसल में भी और वक्फ में भी कोई तब्दीली नहीं आती। ठीक है, उनासिम मशरबहुम, उनासिम मशरबहुम। ठीक है, तो आ जो है वक्फ मतलब की अलामत है, यहाँ पर रुकेंगे, ठहरेंगे, वक्फ करेंगे। तो देखिए मीम पहले से साकिन है, तो हम वक्फ, इस वक्फ का नाम क्या होगा? वक्फ बिस्सकून। जो हर्फ पहले से साकिन हो और उस पर वक्फ किया जाए तो उस वक्फ का नाम होता है वक्फ बिस्सकून। ठीक है, काफ के ऊपर पेश है, बगैर कैंचे पढ़ेंगे कू, काफ बारीक हर्फ है। लाम के ऊपर पेश है, आगे वाव साकिन है, लाम को वाव साकिना से मिलाएंगे, ये वाव मद्दा है, एक अलिफ की मिकदार खींचकर पढ़ेंगे कुलू। वाव के ऊपर ज़बर है, आगे शीन साकिन है, वाव को शीन से मिलाएंगे, हमज़तुल वसल मिलाने की सूरत में हज़फ हो जाएगा वश। रा के ऊपर ज़बर है, बगैर खींचे पढ़ेंगे रा, रा मोटी पड़ी जाएगी और रा। बा के ऊपर पेश है, आगे वाव साकिन है, ये वाव मद्दा है, एक अलिफ की मिकदार खींचकर पढ़ेंगे बू वश रबू, वश रबू। मीम के नीचे जेर है, आगे नून साकिन है, नून साकिन के बाद वाला हर्फ देखेंगे कि कौन सा हर्फ आ रहा है। तो यहाँ पर यरमुलून के मजमूए में से रा आ रहा है, तो यहाँ पर क्या करेंगे? इदगाम बिला गुन्ना, यानी इदगाम करेंगे। इदगाम का मैंने ये साकिन हर्फ को मुतहरिक हर्फ से मिला देना इदगाम कहलाता है, दो हर्फों को ज्वाइन करना। इदगाम तो हम करेंगे लेकिन इदगाम बिला गुन्ना करेंगे, यानी बगैर गुन्ने के पढ़ेंगे। कैसे? मिर, नून की आवाज़ ख़त्म हो जाएगी, मिर। रा के नीचे जेर है, आगे जा साकिन है, रा को जा से मिलाएंगे, जा सख्ती वाला हरूफ है, जैसे रिज, रा को बारीक पढ़ेंगे मिर रिज। कौफ के नीचे जेर है, आगे अल्लाह का लाम है, कौफ को अल्लाह के लाम के साथ मिलाकर पढ़ेंगे, जेर की वजह से अल्लाह का लाम बारीक पढ़ा जाएगा मिर रिज। लाम के ऊपर खड़ा ज़बर है, एक अलिफ की मिकदार खींचकर पढ़ेंगे ला। हा के नीचे जेर है, बगैर खींचे पढ़ेंगे ही, हा जो है सीने से अदा करेंगे। अब मिलाकर पढ़ते हैं कुलू वशरबू मिर रिज़्क़िल्लाहि। देखिए अल्लाह का लाम हमने बारीक पढ़ा जेर की वजह से। वाव के ऊपर ज़बर है, बगैर खींचे पढ़ेंगे वाह। लाम के ऊपर ज़बर है, आगे अलिफ खाली है, लाम ये अलिफ मद्दा है, एक अलिफ की मिकदार खींच कर पढ़ेंगे वाला। ता के ऊपर ज़बर है, आगे आइन साकिन है, ता को आइन से मिलाएंगे, आइन को हलक के दरमियान से अदा करेंगे, जैसे ता वाला ता। ता के ऊपर ज़बर है, आगे वाव साकिन है, ता को वाव साकिना से मिलाएंगे, ये वाव लीन है, इसे नरमी और जल्दी से अदा करेंगे। और ता जो है वो भी नरमी वाला हरूफ है, इसे भी नरमी से अदा करेंगे, जैसे सऊ सऊ वाला तअ। फा के नीचे जेर है, आगे लाम साकिन है, फा को लाम साकिना से मिलाएंगे, मिलाने की सूरत में हमज़तुल वसल हज़फ हो जाएगा, जैसे फिल। हज़फ का मतलब है ख़त्म हो जाएगा, फिल। हमज़ा के ऊपर ज़बर है, रॉ साकिन है, हमज़ा को रॉ साकिना से मिलाएंगे और रॉ जो है पूर पड़ी जाएगी, मोटी पड़ी जाएगी, और मुँह भर के पड़ी जाएगी, फिल और। द्वाद के नीचे जेर है, बगैर खींचे पढ़ेंगे दी। द्वाद जो है हरूफ इस्ताला में से है तो मोटा पढ़ा जाता है। हरूफ इस्ताला कुरान पाक में 7 हरूफ हैं, ख, सौद, दाद, गैन, ता, क़ाफ, ज़ा। तो इन्हें हर हालत में मोटा पढ़ा जाता है, चाहे ज़बर हो, ज़ेर हो, पेश हो। ठीक है, तो इन्हें मोटा पढ़ा जाता है, जैसे फिल और दी नहीं करेंगे, दाल महसूस ना हो। ठीक है, फिल और मीम के ऊपर पेश है, फा साकिन है, मीम को फा से मिलाएंगे, मुफ। सीन के नीचे जेर, बगैर खींचे पढ़ेंगे, सीन को सख्ती और सीटी से पढ़ेंगे सी। दाल के नीचे जेर है, आगे या साकिन है, ये या मद्दा है, एक अलिफ की मिकदार खींच कर पढ़ेंगे दी, मुफ सी दी। उनके ऊपर ज़बर, बगैर खींचे पढ़ेंगे ना,
फिल अरदी मुफसिदीना, ये क्या कैसे हमने पढ़ा, वसल के साथ। अब बीच में आगे आयत आ गई है, इस गोल निशान को आयत कहते हैं। अब इस पर हम वफ करेंगे, ठहरेंगे, रुकेंगे, ठीक है। फिल अरदी मुफसिदीन, देखिए जब हमने आयत पर वफ किया तो नून का ज़बर जो हुआ ख़त्म हो गया, नून साकिन हो गई, तो वफ का नाम क्या हुआ, वफ बिल अस्कान, ठीक है, क्योंकि हमने साकिन कर दिया। अब पीछे देखते हैं कि अलिफ मद्दा, वाव मद्दा, या मद्दा आ जाएं और उनके बाद जब आर्जी सुकून आ जाए, ठीक है, तो वहाँ मद बनती है मद आरिज़ सुकून। इस मद को 2, 4 और 5 अलिफ की मिकदार तक भी खींच कर पढ़ सकते हैं, ठीक है। उम्मीद है कि ये सबक आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर समझ में ना आए, कुछ पूछना हो तो कमेंट सेक्शन में आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। इंशाअल्लाह मैं आपके तमाम सवालों का जवाब दूंगी, ठीक है। और ऊपर व्हाट्सएप का नंबर भी शो हो रहा है, अगर कुछ पूछना हो तो आप व्हाट्सएप पर भी पूछ सकते हैं, ठीक है। दुआओं में याद रखना, अपना बहुत सारा ख्याल रखना। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।